Hi बच्चों, welcome back. So this is JEE Essentials, which is going to be the number one JEE revision checklist for all of you students. And this is the first video that we are doing. हम यहाँ पे बच्चों इस particular JEE Essentials सीरीज के अंदर सारे ही important topics जो आपको पता होना चाहिए आपके JEE के पेपर के लिए उनको एक साथ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. एक एक करके हर दिन आपको यहाँ पर एक वीडियो मिलेगा जो इस प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे. आपको यहाँ पर इन सभी को देखकर ही अपने पेपर को देने जाना चाहिए. इन टॉपिक्स को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है. ये टॉपिक्स हमने सिलेक्ट कैसे किए हैं, पास्ट ट्रेंड्स को हमने स्टडी किया और देखा कि कौन से ऐसे सब टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं आपके सवाल बनने के. वो सभी टॉपिक्स यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच केम आउट वाज स्क्यू लाइंस फ्रॉम द टॉपिक 3D ज्योमेट्री. इट इज एन इंडिपेंडेंट टॉपिक इन अ वे कि आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा अगर नहीं भी आता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे स्क्यू लाइंस को किस तरह से यहाँ पे टैकल करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, अगर वो एक बार समझ लेते हो कुछ सवाल को देखकर, तो आप एग्जाम में डेफिनेटली ये सवाल निकाल सकते हो. राइट, बहुत ज्यादा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी यहाँ पे 3D ज्योमेट्री की नहीं होगी तो भी चलेगा. दैट इज द काइंड ऑफ एफर्ट दैट वी हैव पुट इन टू सिलेक्ट द टॉपिक्स, ताकि आप यहाँ पे अगर कम से कम एफर्ट भी अगर लगाना चाहें तो भी आप यहाँ पे मैथमेटिक्स के पेपर में काफी अच्छे नंबर निकाल सकते हैं. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा. एंड देन उसके बाद में आपको JEE 1 की एप्लीकेशन के ऊपर प्रैक्टिस के लिए भी कुछ सवाल मिल रहे होंगे, तो आप यहाँ पे फर्दर अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन. आपका यहाँ पर बच्चों स्क्यू लाइंस का जो आइडिया है पहले उसको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि यार स्क्यू लाइंस क्या होता है. स्क्यू लाइंस बेसिकली यहाँ पे नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं. राइट, आप यहाँ पे 3D ज्योमेट्री में जब यहाँ पे बात करते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यार दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही है. क्यों? क्योंकि वो दोनों अलग अलग प्लेन्स में लाई करती हैं. एक लाइन ऊपर से बाहर निकल गई, एक लाइन नीचे से पीछे चली गई, तो ये इंटरसेक्ट किए बिना यहाँ पर जो है ये आपका सिनेरियो डेवलप हो रहा है. अब जब भी आपका यहाँ पे स्क्यू लाइंस के बेस्ड सवाल बनता है, देन इट इज ऑलवेज अबाउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस. दो लाइंस आपको यहाँ पर दी रखी होंगी. आपकी जो लाइन की इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से आपको नजर आती है क्वेश्चन में. एंड इन दोनों लाइंस के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाता है. राइट, तो द कॉन्सेप्ट बेसिकली इज कि आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा दो लाइंस के बीच में, दो स्क्यू लाइंस के बीच में, दैट विल बी अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल. मतलब एक ऐसा डायरेक्शन होना चाहिए जो दोनों के ही परपेंडिकुलर है, उस डायरेक्शन में आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाई करेगा. राइट, अब इस कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? हम ये कहते हैं कि पहले तो हम ये नोटिस करते हैं कि यार ये दोनों लाइंस बेसिकली किस डायरेक्शन में जा रही हैं. तो आपको लाइंस के डायरेक्शन कहां से पता चलते हैं? जो आपके लाइन में नीचे दिए गए वैल्यूज होते हैं उनको देखकर पता चलते हैं. तो अगर मैं आपको कहता हूं लाइन 1 के अलोंग आप एक वेक्टर बताओ, मतलब लाइन 1 का डायरेक्शन वेक्टर बताओ, देन आपको क्या करना है, ये नीचे वाले वैल्यूज के आगे केवल IJ के लगा लेना है. मतलब A1 I कैप, B1 J कैप एंड C1 K कैप आपका बनना चाहिए. ऑलराइट, वैसे ही अगर मैं बोलता हूं कि लाइन 2 के अलोंग आप मुझे बताओ कि इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या है. राइट, तो D2 वेक्टर अगर आप यहां पे लिखना चाहें तो आपको कुछ बड़ा काम नहीं करना है. यहां जो नीचे दिए गए वैल्यूज हैं उनको ही आप यहां पे IJ के लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं. A2 I कैप, B2 J कैप एंड C2 K कैप. तो क्योंकि आपको पता है कि आपके जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला यहाँ पे PQ वाला जो डायरेक्शन है वो दोनों के ही परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक आइडिया इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि आपका जो रिक्वायर्ड डायरेक्शन है PQ का वो बेसिकली परपेंडिकुलर होगा इन दोनों ही गिवन वेक्टर्स का. तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है, आपको पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना है एंड एक n वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर है ना, क्योंकि ये दोनों के परपेंडिकुलर, तो इसलिए हम यहाँ पे n नोटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं. सबसे पहला स्टेप आपका होता है कि आप नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करें. कैसे करेंगे? दोनों को क्रॉस करके. वेक्टर्स कैसे निकाल रहे हैं वो यहां पर आएगा, आपने समझ लिया है. अब इसके बाद में जो कॉन्सेप्ट है वो इन्वॉल्व करता है कि आप यहां पे एक और वेक्टर क्रिएट करें यूजिंग द पॉइंट्स दैट आर अवेलेबल ऑन द गिवन लाइंस. ऑलराइट, सो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपके पास में जो पहला लाइन है उसके ऊपर एक पॉइंट लाई करता है. लेट अस कॉल इट ए पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट हो सकता है x1 y1 z1. कैसे निकालते हैं? आपको बस इनको इक्वल टू 0 करना है इंडिविजुअली. अगर आप इंडिविजुअली इसको 0 करते हैं तो x की वैल्यू x1, इसको 0 करते हैं तो y की वैल्यू y1, इसको 0 करते हैं तो z की वैल्यू z1 आपको मिलती है. एंड वैसे अगर आप यहां पे सेम काम करेंगे तो आपको सेकंड लाइन के ऊपर लाई करने वाले भी एक पॉइंट मिलेगा जिसका वैल्यू यहां पर x2 y2 z2 आपको दिख रहा है. राइट, इनकी मदद से आपको क्रिएट करना होता है एक और वेक्टर विच इज लेट अस से AB वेक्टर. अब AB वेक्टर तो हेड माइनस टेल करके आप सारे बच्चे निकाल ही लेंगे. राइट, सो लेट अस राइट दैट AB वेक्टर डायरेक्टली. ठीक है ना, क्वेश्चन में हम डायरेक्टली यहां पे इसका जो है कैलकुलेशन करते हैं. AB वेक्टर हमारे पास आ जाता है. नाउ द थर्ड एंड द लास्ट स्टेप जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है, विच इज दिस कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपको मिलेगा ना बेटा, जो आपको यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PQ मिलना चाहिए, दैट इज
प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन द नॉर्मल वेक्टर, है ना, क्योंकि आप यहां पर बेसिकली इसी का शैडो अगर लेना चाहोगे, प्रोजेक्शन लेना चाहोगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो एग्जैक्टली पी क्यू का ही लेंथ आपको मिल जाएगा। सो हम प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं, अगर मेरे पास में दो वेक्टर्स हैं, एक मेरे पास में ए बी वेक्टर है, एक मेरे पास में एन वेक्टर है, अगर मुझे ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन एन वेक्टर पे लेना है, देन आपको दोनों को डॉट करना है, मतलब हम यहां पे ए बी वेक्टर और एन वेक्टर का डॉट करेंगे, और जिस पे प्रोजेक्शन लेना है, हमें यहां पे एन वेक्टर पे प्रोजेक्शन लेना, राइट, तो एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेंगे, राइट, और बाय चांस कभी ये वैल्यू नेगेटिव ना आ जाए, इसलिए हम यहां पर मॉड भी इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट्स हाउ यू गेट योर आंसर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस हमेशा ही आपका 3 पर्टिकुलर स्टेप्स में सॉल्व हो जाता है। पहले हम एन वेक्टर फाइंड करेंगे, फिर ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे, फिर यहां पर प्रोजेक्शन के फॉर्मूले से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कैलकुलेशन करेंगे। ऑलराइट, अब एक और वेरिएशन जो यहां पर हो सकता है वो क्या है कि सवाल आपको दिखाई कैसे दे रहा है। हो सकता है कि स्क्यू लाइंस का सवाल जो आपसे पूछा जाए उसमें आपको जो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है वो बेसिकली वेक्टर फॉर्मेट में हो सकती है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि लाइन की इक्वेशन में जो बेसिकली ए प्लस लैम्डा बी वाला आपका फॉर्मेट होता है, उसके अंदर जो लैम्डा के साथ में लिखी हुई चीजें होती हैं या फिर म्यू के साथ में लिखी हुई चीजें होती हैं, जो आपको यहां पे पैरामीटर कहलाता है, वो आपके डायरेक्शन को डिनोट करता है। मतलब लाइन 1 के अलोंग जो आपका वेक्टर अभी यहां पर आ रहा है वो b1 वेक्टर है, एंड लाइन 2 के अलोंग जो आपका वेक्टर आ रहा है वो यहां पे b2 वेक्टर है। क्योंकि ये आपके डायरेक्शन वेक्टर से, तो आपको नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप में, अब b1 b2 जो लोकेशंस पे लिखे गए वेक्टर्स हैं उनका आपको क्रॉस करना होगा। फिर आपको यहां पर और क्या पता होना चाहिए कि यार आपके जो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं ए और बी, वो क्या है, वो बेसिकली ये वाले लोकेशंस हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा और म्यू आपको वेक्टर दिखाई देता है, वो आपके पॉइंट्स को डिनोट करता है। तो a1 वेक्टर और a2 वेक्टर यहां पर हमने नाम यहां से देख के लिख लिए हैं। तो आपके यहां पर अब जो ए बी वेक्टर क्रिएट करने वाला स्टेप है वो क्या है, ए बी वेक्टर सीधे सीधे आपके यहां पे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर करके आ जाता है। एंड देन अगेन द मेन आइडिया रिमेन्स द सेम कि अगर आप प्रोजेक्शन लेते हैं तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाता है, राइट। अगेन वी हैव टू डू द सेम थिंग। यहां पर बस इनिशियल क्वेश्चन जो है उसकी लैंग्वेज वेक्टर्स के फॉर्मेट में दी गई थी रादर देन योर कार्टेशियन फॉर्मेट, राइट। तो चाहे आपके उसमें कार्टेशियन फॉर्मेट में सवाल आए, चाहे आपके उसमें वेक्टर फॉर्मेट में सवाल आए, दोनों ही केसेस में काफी इजीली आप यहां पे कंटिन्यू स्टेप्स कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट अस ट्राई टू अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट्स ऑन दिस फर्स्ट क्वेश्चन। ये वाले सवाल में आप देख सकते हैं कि जैसे आपको यहाँ पे जो लाइंस दी गई है वो वेक्टर फॉर्मेट में दी गई है, लेकिन वेक्टर फॉर्मेट में भी यहाँ पर जो है लैम्डा और म्यू अलग अलग हमने कर लेना चाहिए। तो आपके इसमें जो बेसिकली पहली लाइन है उसमें अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, यहां पर मैं देखूंगा कि यार लैम्डा के साथ में जो जो चीजें आ रही है वो अलग होना चाहिए, विदाउट लैम्डा वाली चीजें अलग होना चाहिए। तो विदाउट लैम्डा क्या है, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ आई कैप, उसके साथ में जे कैप, उसके साथ में 3 टाइम्स ऑफ के कैप, ये एक हमारे पास में वेक्टर आ गया। फिर लैम्डा के साथ में क्या क्या आ रहा है, तो लैम्डा के साथ में आई कैप है, लैम्डा के साथ में -3 जे कैप है, एंड फिर यहां पे लैम्डा के साथ में 4 के कैप है। वैसे ही आप यहां पे लाइन 2 के बारे में अगर देखते हैं तो लाइन 2 कैसे लिखी जा सकती है, विदाउट लैम्डा आपके इसमें यहां पे 2 आई कैप है, 3 जे कैप है, एंड 5 के कैप। विथ म्यू आपके साथ में क्या है, विथ म्यू आपके पास में यहां पे 2 आई कैप है, फिर आपके इसमें 3 जे कैप है, and you also have k cap. Now this pretty much looks like the question जो आपको यहाँ पे थ्योरी में हम समझा रहे थे कि भाई यहाँ पे लैम्डा और म्यू के साथ में जो दिए गए हैं यही आपकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो नॉर्मल वेक्टर सबसे पहले निकालना हमारा टास्क बनता है। ऑलराइट, सो नॉर्मल वेक्टर मतलब स्टेप नंबर 1 हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्रॉस करना है हमें यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स का, तो डिटरमिनेंट की मदद से करेंगे। एंड क्या क्या आएगा यहाँ पे 1 -3 एंड 4, उसके साथ में 2 3 एंड 1। अगर आप इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आई कैप के साथ में आपको यहां पर मिलेगा -3 एंड देन -12 मतलब -15 आपके पास में आ जाएगा। माइनस जे कैप के साथ में कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपको इसमें 1 एंड -8 मतलब -7 आ रहा है। एंड के कैप के साथ में कितना आ जाएगा, के कैप के साथ में आएगा आपको इसमें -3 एंड 6 मतलब 9 आ जाएगा। ऑलराइट, सो हमारा वेक्टर यहां पर रेडी हो चुका है। व्हाट इज दिस वेक्टर, -15 आई कैप +7 जे कैप एंड +9 के कैप। ये हमारा एन वेक्टर आ गया है, इसको संभाल के रखते हैं। आगे हमारा काम है कि हम ए बी वेक्टर आइडेंटिफाई करें। तो ए बी वेक्टर यहां पर कैसे निकलेगा, सीधे सीधे ये आपका बी वाला वेक्टर है, ये आपका ए वाला वेक्टर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ए बी वेक्टर यहां पे आपको मिलेगा दिस माइनस दैट 0 आई कैप, दिस माइनस दैट 2 जे कैप एंड दिस माइनस दैट मतलब 2 के कैप।
ऑलराइट, सो हमारे पास में दोनों आ चुके हैं, एन वेक्टर आ चुका है, ए बी वेक्टर आ चुका है। थर्ड स्टेप एंड फाइनल स्टेप जो करके आपका आंसर निकल जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, दैट इज टू फाइंड प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब क्या है, दोनों ही वेक्टर्स का डॉट करना है। इस वेक्टर को इस वेक्टर से डॉट करेंगे, 0 इंटू, है ना, डॉट कैसे करते हैं, आई को आई के साथ में, जे को जे के साथ में, के को के के साथ में। तो आई को आई के साथ में करेंगे 0 हो जाएगा, के को के साथ में करेंगे तो हमारे पास में 14 आ रहा है, एंड जे को जे के साथ में करके हमारे पास 18 आ रहा है। नीचे अगर मैं देखता हूं तो मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ एन से डिवाइड करना होता है, तो यहां पर आपको इसमें काफी बड़ी बड़ी टर्म्स आएंगी। 15 का स्क्वायर आ जाएगा, 49 आ जाएगा एंड 81 आ जाएगा। इसके ऊपर मॉड लगा लो, हालांकि पॉजिटिव ही वैल्यू तो मॉड का खास कुछ मतलब नहीं निकलेगा। एंड व्हाट इज दैट गिविंग अस, यहां पर ऊपर आपके इसमें आ जाएगा कितना, 20 एंड 32, और नीचे आपके इसमें यहां पर बन रहा है अंडर रूट के अंदर ये आ जाएगा कितना आपके इसमें, दिस इज बेसिकली 120 130, सो ये हो जाएगा आपका 355। ऑलराइट, सो दिस इज आवर आंसर। इन्होंने बोला है कि आप जब इसको लिखते हैं तो m अपॉन रूट n के फॉर्मेट में लिखा जाता है। सो m का वैल्यू इसका मतलब आपका 32 आ रहा है, n का वैल्यू आपका यहाँ पे 355 आ रहा है। आपको अल्टीमेटली ढूंढ के बताना है m प्लस n का वैल्यू। सो m प्लस n आपका हो जाएगा कितना हो रहा है, 783, 387 आपका आंसर बनता है, विच इज अवर डी ऑप्शन। ऑलराइट, सो थिंग्स आर दैट इजी। अगर आप यहाँ पे बहुत ज्यादा 3D के साथ में कंफर्टेबल अगर नहीं भी हैं तो भी आप स्क्यू लाइंस वाले क्वेश्चंस तो डेफिनेटली टारगेट कर ही सकते हैं। ऑलराइट, सो ये वाला सवाल अभी मैंने आपको करके दिखाया, जिसके अंदर आपको पूछे जाने वाला जो यहाँ पे सवाल था वो वेक्टर फॉर्मेट में पूछा गया था। लेट अस नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन फॉर्मेट। एक और अच्छी बात इस क्वेश्चन में ये है कि L2 हमें यहाँ पे डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो ये भी आप सीख लें इस सवाल के थ्रू कि आप यहाँ पे लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। राइट, तो यहां पर आपको L1 तो क्लियरली दे रखा है। L1 क्या है, L1 है आपके पास में x माइनस 1 अपॉन 2, y प्लस 1 अपॉन माइनस 3 एंड देन z प्लस 4 अपॉन 2। ये आपका लाइन 1 क्लियरली गिवन है। लाइन 2 अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको लिख के बताता हूं कैसे यहाँ पर सोचना होता है आपको। सो आपको यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दी है इस क्वेश्चन में ये दिया है कि यार ये लाइन ना 2 पॉइंट से पास हो रही है, ए और बी पॉइंट से पास हो रही है। ए पॉइंट है आपका क्या है, -4 4 एंड 3 है, एंड बी पॉइंट आपका कितना है, -1 6 एंड 3 है। तो देखो मुझे यहां पर लाइन की इक्वेशन में ये फॉर्मेट तो पता ही है कि यार न्यूमरेटर में मुझे x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 करना होता है। लेट अस कंसीडर दिस अवर फर्स्ट पॉइंट। तो मैं यहां पे x माइनस पॉइंट -4 करूंगा तो +4 हो जाएगा, y माइनस पॉइंट 4 ले लेते हैं, z माइनस पॉइंट मतलब यहां पर 3 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 कर लिया। अब नीचे मुझे यहां पर लिखने होते हैं एबीसी। एबीसी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपके डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अगर मैं यहां पे निकालना चाहता हूं तो सबसे इजीली हम यहां पर इस वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज दिस वेक्टर, दिस माइनस दैट हेड माइनस टेल। अगर आप यहां पे हेड माइनस टेल करते हैं तो कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। यहां पे हेड माइनस टेल करते हैं तो 2 आ जाएगा, यहां पे हेड माइनस टेल करते हैं तो 0 आ जाएगा, ठीक है। सो हमने यहां पर जो एक एडिशनल स्टेप इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड था वो भी यहां पे कंप्लीट कर लिया। हमने लाइन अब यहां पे आइडेंटिफाई कर ली है। इस क्वेश्चन में और एक इंफॉर्मेशन दी है कि जो लाइन आप लिखने वाले हो वो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, बट यहां पर जो है आप बस चेक करके देख लो परपेंडिकुलर हो ही जाएगा। परपेंडिकुलर कैसे चेक करेंगे, इसका जो डायरेक्शन है उसको इसके डायरेक्शन के साथ में डॉट करके देखो। सो -2 इंटू 3 -6 आया, 3 इंटू 2 6 आया, 1 इंटू 0 0 आया, सबको ऐड करो तो 0 आएगा। दो वेक्टर्स का डॉट करके 0 आ रहा है मतलब वो परपेंडिकुलर है। वेक्टर्स आपके डायरेक्शन वाले परपेंडिकुलर मतलब आपके लाइंस भी परपेंडिकुलर है। ये वाली इंफॉर्मेशन इसका मतलब जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में देने की, दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, सो अब यहां पे हम अपने काम पे लगते हैं। हमें यहां पर जो है 3 स्टेप में अपना आंसर मिलने वाला है। वी आर प्रीटी श्योर अबाउट दिस, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो 3 स्टेप में हम अपना आंसर निकाल ही लेते हैं। हमारे यहां पर सबसे पहला काम होता है कि हम n वेक्टर आइडेंटिफाई करें, मतलब जो डायरेक्शन आपको यहां पर दिख रही है उनका क्रॉस करना है। सो डायरेक्शन हमें डायरेक्टली नीचे वाले वैल्यू से दिखती है। यहां पर जो इसको वेक्टर के फॉर्मेट में ऐसे लिख के दिखाने की जरूरत नहीं किसी को भी, है ना। तो आप यहां पे लिखोगे 2i कैप -3j कैप +2k कैप, इसकी जरूरत नहीं। आप यहां पर डायरेक्टली जो है अपने वैल्यूज उठाना स्टार्ट कर दो। 2 -3 एंड 2 यहां पर ले लो, डायरेक्शन सबसे पहले वाली लाइन की उठा ली, सेकंड लाइन के डायरेक्शन भी उठा लेते हैं, विच इज 3 2 एंड 0। और यहां पे क्रॉस का आंसर देखो कितना आएगा। तो यहां पे आपके इसमें बन रहा है -4, उसके बाद में -j कैप के साथ में कितना आ जाएगा, -j कैप के साथ में अगर आप देखते हैं तो -6 आ जाएगा। एंड देन लास्ट अगर आप k कैप के साथ में देखते हैं तो कितना आ रहा है, यहां पे आ जाएगा 4, यहां पे आ जाएगा -9, है ना, 4 और 9। ऑलराइट, सो आपके इसमें यहां पे हो रहा है बेसिकली 13। काफी गंदा से यहां पर वैल्यू आपका बन रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज अवर वेक्टर। अगर आप और अच्छे से लिखना चाहे तो इसको -4i कैप +6j कैप +13k कैप ऐसा लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब हमारा काम है यहां पर अगला जो है
ए बी वेक्टर निकालना। ए बी वेक्टर इस क्वेश्चन में बोलने की जगह हम उसको पी क्यू वेक्टर बोल लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज हियर ए एंड बी आर ऑलरेडी डिफाइंड, ठीक है ना। भूल जाओ कि यहाँ पर क्वेश्चन कुछ दिया था, हम तो यहाँ पर अपने पॉइंट को पकड़ते हैं। इस लाइन से मैं एक पॉइंट निकालना चाहता हूं विच इज अवर पी पॉइंट। कैसे करते हैं, इंडिविजुअली सबको जीरो करो, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे -4 आएगा। अगर मैं क्यू निकालना चाहता हूं सेकंड लाइन से, तो इसको अगर आप यहाँ पे जीरो करते हैं तो -4 आएगा, इसको जीरो करते हैं तो 4 आएगा, इसको जीरो करते हैं तो 3 आएगा, ठीक है। इट इज सेम एज ए, लेकिन हमने तो ए को त्यागी दिया है, हमने बोला कि यार जाना दो, है ना, नोटेशन में कंफ्यूज होंगे, हम तो यहाँ पे पीक्यू वेक्टर ही यहाँ पर जो है इस्तेमाल कर लेंगे। सो आपका पीक्यू वेक्टर कितना बनेगा, दिस माइनस दैट करोगे -5 आई कैप, दिस माइनस दैट करोगे 5 जे कैप एंड दिस माइनस दैट करोगे तो 7 के कैप आपको मिल रहा है, राइट। आपने पीक्यू वेक्टर निकाल लिया, आपने यहाँ पर एन वेक्टर निकाल लिया, अब आपको यहाँ पर बस प्रोजेक्शन का कैलकुलेशन करना है और अगले थर्ड स्टेप में आपका फाइनल आंसर भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपका यहाँ पर बन रहा है वो है इन दोनों वेक्टर्स का डॉट करो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20, आई को आई के साथ में, जे को जे के साथ में, यहां पर आ जाएगा 30 एंड देन के को के के साथ में, तो यहां पे आ जाएगा 91, राइट। और नीचे आ जाएगा यहाँ पे एन के मैग्नीट्यूड का यहाँ पे डिस्कशन, मतलब अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, मतलब क्या क्या आएगा 16 आ जाएगा आपके इसमें, यहाँ पे 36 आ जाएगा एंड यहाँ पर आपके इसमें 169 आ जाएगा, राइट। फिर से यहाँ पर वैल्यूज ऑलरेडी पॉजिटिव है लेकिन तब भी मॉड लगा, है ना, ताकि आदत रहेगी कि यहाँ पर मॉड लगाना होता है, ऑलराइट, ठीक है। तो आपके पास में अब यहाँ पर जो फाइनल आंसर है बस वही निकालना बचा है। न्यूमरेटर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके इसमें 130 कितना बनना चाहिए, हाँ 131 बनना चाहिए, 131 बनना चाहिए, 131 बनना चाहिए, हाँ यहाँ पर एक्चुअली मैंने 50 है, 141 बनना चाहिए, ठीक है। न्यूमरेटर में आपका 141 बनना चाहिए और नीचे अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपके इसमें कितना वैल्यू आ जाएगा, 169 तो ऑलरेडी है ही आपके पास में, एंड फर्दर यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट, हाउ मच इज दैट, 169 में आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे 42 52, ऑलराइट, कितना हो जाएगा 1121 एंड 221 आपके इसमें आ रहा है, ठीक है ना, ऑलराइट। सो आपका सी आंसर यहां से कंफर्म हो जाता है, समझ रहे हो। आपको यहां पर एकदम सेट स्टेप्स हैं, बस वो सेट स्टेप्स जो हैं आपके, वो यहां पर आप अगर उठा लेते हो तो आपके यहां पर आंसर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। लेट अस डू मोर सच क्वेश्चंस। आपको यहां पर मतलब एक कॉन्फिडेंस आ ही जाना चाहिए कि हमारे यहां पे कुछ भी छूट नहीं रहा है। अभी आपने यहाँ पर दो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस देखे जिसके अंदर वेक्टर फॉर्मेट एंड कार्टेशियन फॉर्मेट दोनों को ही हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। नाउ थोड़ा कुछ वेरिएशन अगर ये करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, फिर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ही सवाल है, लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक अननोन दे दिया है क्वेश्चन में जो आपको फाइंड करना है, एंड एक्चुअली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू दे दी है आपको, राइट। दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर्मेट, मतलब अगर यहाँ पे कुछ 5 6 10 सवाल अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 2-3 सवाल आपको इस फॉर्मेट के मिलते हैं। सो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व किया जाता है। उन्हीं 3 स्टेप्स में सॉल्व होगा जैसे कि अभी तक हम करते आए हैं, कोई भी इसके अंदर चेंज नहीं है। क्या होगा यहाँ पर, आप अपनी लाइंस की इक्वेशन को देख के पहले यहाँ पे क्या डायरेक्शन देख पा रहे हैं, राइट। डायरेक्शन आप यहाँ पे डिनोमिनेटर से देख के डायरेक्टली एन वेक्टर अब यहाँ पे लिखो, ऑलराइट। एग्जाम में भी आपको ऐसा ही करना है, डायरेक्टली एन वेक्टर के ऊपर छलांग मारनी है। तो वैल्यूज नीचे से उठाना है, 3 -1 1 और वहां से आ रहा है आपका -3 2 एंड 4। क्रॉस करके देखोगे तो आई कैप के साथ में कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -4 -2 मतलब -6, ऑलराइट, -4 -2 -6, माइनस जे कैप के साथ में अगर आप देखते हो तो 12 एंड 3 मतलब 15, एंड उसके बाद में के कैप के साथ में अगर आप देखते हैं तो 6 एंड 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके इसमें 3 बेसिकली यहाँ पर बचेगा, ऑलराइट। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली टेक -3 कॉमन फ्रॉम हियर। अगर आप -3 कॉमन निकालते हैं, एंड इसका इंपॉर्टेंस बताता हूं अभी आपको, है ना, इफ यू हैव नॉट डन दिस बिफोर देन ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप यहां से -3 कॉमन निकालते हैं तो आपको अंदर यहां पर क्या मिलता है, यहां पर मिल जाएगा आपको 2 आई कैप, यहां पर मिलेगा आपके पास में 5 जे कैप एंड यहां पे -k कैप। सो द पॉइंट इज कि नॉर्मल डायरेक्शन जो है उसमें हमें डायरेक्शन से ही मतलब है, मैग्नीट्यूड से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि आगे चल के वैसे भी हम एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड ही करने वाले हैं, क्योंकि हमें केवल प्रोजेक्शन निकालना है उस डायरेक्शन में। सो रादर देन टेकिंग दिस एंटायर वेक्टर जिसके अंदर नंबर्स थोड़े से बड़े हैं, आप कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए इस ब्रैकेट को भी अपना नॉर्मल वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहां पर ये लेने वाला हूं, -3 क्या है मुझे पता है कि अल्टीमेटली कटने ही वाला है, तो उसको मैं पहले से ही साइड कर दे रहा हूं, ऑलराइट। सो ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है, क्योंकि मुझे डायरेक्शन से मतलब है, मैग्नीट्यूड थोड़ा चेंज भी हो जाए तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आई नो दैट, राइट। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हमें यहाँ पे पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। तो हमारा पहला पॉइंट इस लाइन के ऊपर जो लाई कर रहा है वो कितना है, लैम्डा 2 एंड 1, एंड इस लाइन पे जो पॉइंट लाई कर रहा है दैट इज -2 -5 एंड 4। एंड यहां से अगर आप ए बी वेक्टर कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिलेगा दिस माइनस दैट मतलब -2 माइनस लैम्डा आई कैप, दिस माइनस दैट मतलब -7 जे कैप, दिस माइनस दैट मतलब 3 के कैप। तो हमारे पास में ए बी वेक्टर आ गया है, हमारे पास में यहां पर अभी एन वेक्टर आ गया है।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे यहाँ पे डायरेक्टली प्रोजेक्शन से निकलता है, ठीक है ना। तो नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है जिसकी वैल्यू एक्चुअली आपको 44 अपॉन रूट 30 के बराबर पता है, वो कितना है, मॉड ऑफ, दोनों को डॉट करना है बेटा, ठीक है ना। इसको डॉट करना है, उसके साथ में तो कितना आ जाएगा, -4 -2 लैम्डा, इसको डॉट करेंगे इसके साथ में तो -35, इसको डॉट करेंगे इसके साथ में तो -3, और नीचे आपके इसमें क्या आने वाला है, नीचे आएगा अंडर रूट के अंदर, है ना, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, मतलब आ जाएगा 4, 25 एंड 1। इंटरेस्टिंगली ये आपका बेसिकली 30 ही बन रहा है रूट के अंदर, तो दोनों साइड से रूट 30 आपका हो जाएगा कैंसिल। ऑलराइट, सो इसको कर देते हैं इसके साथ में कैंसिल। एंड नेक्स्ट स्टेप में आप यहां पर देखो मोड थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो 44 इज इक्वल टू मोड के अंदर क्या क्या बच रहा है आपके इसमें, -2 लैम्डा है, -2 लैम्डा के साथ में कॉन्स्टेंट्स अगर मैं यहां पर देखता हूं तो ये -38 एंड -42 आपका बन रहा है। तो आप यहां पर मेरे ख्याल से 2 से पहले कैंसिलेशन भी करवा सकते हैं। सो 22 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा -21 है। आप एक बार प्लस के साथ में ओपन करो, एक बार माइनस के साथ में ओपन करो। दैट इज अनदर रीजन कि आप यहाँ पे मॉड हमेशा यूज करना चाहिए, ठीक है ना। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में तो ऐसा लग रहा था कि मॉड क्यों ही इस्तेमाल करें, बट दिस क्वेश्चन एक्चुअली हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि अच्छा जब भी कोई अननोन फाइंड करना होगा तो एक्चुअली 2 पॉसिबिलिटीज आपके यहाँ पे जनरेट होती है, तो वी कैन नॉट स्किप एनी ऑफ द पॉसिबिलिटीज। इसलिए मॉड तो देखो यूज करो ही। अगर मैं प्लस के साथ में ओपन करता हूं तो 22 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा -21 बन रहा है, ठीक है ना। तो लैम्डा की वैल्यू यहां से मेरे पास में कितनी आ जाएगी, -43 के बराबर आ जाएगी। एंड अगर मैं यहां पे माइनस के साथ में ओपन करता हूं सो 22 या -22 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा -21 एंड यहां से लैम्डा की वैल्यू आपकी 1 के बराबर आ जाएगी। सो लैम्डा के 2 पॉसिबल आंसर्स हैं, दोनों में ही आपको यहां पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 44 अपॉन रूट 30 मिलेगा। लेकिन अब सवाल क्या पूछा गया है, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ लैम्डा कितनी होनी चाहिए। सो यहां पे मॉड ऑफ लैम्डा 43 है, यहां पे मॉड ऑफ लैम्डा 1 है, तो 43 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मॉड ऑफ लैम्डा बड़ा कौन सा है, ये वाला, ठीक है। एंड दिस बिकम्स अवर आंसर। क्लियर, यस। तो यहां पर भी कोई बदलाव नहीं हुआ, ये भी आपका सवाल 3 स्टेप में सॉल्व हुआ है। आपने पहले n वेक्टर निकाला, आपने फिर यहां पे ab वेक्टर निकाला, भले इसके अंदर वेरिएबल था तो क्या हो गया, है ना, हमने ab वेक्टर निकाला, फिर यहां पर प्रोजेक्शन वाला डिस्कशन किया तो हमें यहां पर एक इक्वेशन मिली, उससे हमने मॉडुलस इक्वेशन सॉल्व करके लैम्डा आइडेंटिफाई कर लिया। ऑलराइट, नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पर आपको पता होना चाहिए कि देयर इज वन वेरिएशन जिसके अंदर ये सारा काम छोड़ के हमें कुछ और करना पड़ता है। ये सवाल है ना, आप समझने की कोशिश करना, जिसके अंदर आप उन 3 स्टेप्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते जो अभी तक हम कर रहे थे, क्योंकि हमें यहां पे वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली जो लाइन है ना वो एग्जैक्टली फाइंड करनी पड़ती है। अभी तक आप यहां पे नोटिस करो कि हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड किया था जिसके अंदर हमें केवल उस लाइन के डायरेक्शन से मतलब था n वेक्टर, फिर हमने डायरेक्टली उस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकाल लिया था। वो एग्जैक्टली PQ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला लाइन है उसकी इक्वेशन अभी तक हमने नहीं निकाली, लेकिन सवाल ऐसे आ सकते हैं, ठीक है ना। स्क्यू लाइंस आपकी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे बनता है आपको पता है, एंड देन अब आपको वो लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर सवाल में पूछा है कि वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला आपका लाइन है ना उसके ऊपर ये पॉइंट अगर लाया करता है तो अल्फा बीटा कितना है निकालो और फिर ये वैल्यू कैलकुलेट करो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो जब भी आपको यहां पर ये काम करना पड़ेगा तो प्रोसेस थोड़ी सी अलग है, तो ध्यान से सारे बच्चे देखें। एंड इसी तरह से आपके यहाँ पे आगे भी जो यहाँ पे हम लेक्चर्स लेंगे, है ना, वीडियोस आपके साथ में हम रिलीज करेंगे, उनमें सारे ही कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश होगी। तो सारा देखो, है ना, ऐसा मत करो कि भाई पहले 1-2 सवाल देख लिए एंड लगा कि हमें, है ना, सब कुछ आता है, ऐसा नहीं। ये वाला सवाल जैसे कि, है ना, आई गेस देखना जरूरी है ऑफ ऑल द क्वेश्चंस दैट वी डिस्कस्ड। यहां पर आपका सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है ऐसे सवालों में जहां पर आपको एक्चुअली PQ लाइन की इक्वेशन निकालनी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला आपका लाइन है उसकी इक्वेशन अगर आपको निकालनी है, देन द आइडिया इज समथिंग लाइक दिस कि पहले लाइन को आप लैम्डा से इक्वेट करो, दूसरे लाइन को आप म्यू से इक्वेट करो, और अब यहां पे XYZ की वैल्यू लैम्डा और म्यू के टर्म्स में निकालो। तो पहली लाइन से जो आपका यहां पे XYZ का वैल्यू आएगा वो पहली लाइन के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट है जिसको हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसके ऊपर और डिटेल डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए लेकिन बस यहां पर ये करना सीख जाओ। आप यहां पे अगर x को लैम्डा से कंपेयर करते हैं तो आपके इसमें आता है -3 लैम्डा -2, y वाली टर्म को लैम्डा से कंपेयर करते हैं तो आपको मिलता है 4 लैम्डा +2, एंड z को कंपेयर करते हैं तो 2 लैम्डा +5 आपको मिलता है। यही सेम काम आप q के लिए करेंगे, जहां पर आप बोलते हैं कि म्यू के टर्म्स में आप q कैसे निकाल सकते हैं। x वाले टर्म को म्यू से कंपेयर करो, सो -μ -2, उसके बाद में 2μ -6, एंड देन 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू 0 हो जाएगा, एंड देन 1 आएगा यहां पे केवल। ऑलराइट, तो हमारे पास हमारे पास में यहां पे बेसिकली P एंड Q इस तरीके से बेसिकली यहां पे निकले हैं लैम्डा और म्यू के टर्म्स में।
अब लॉजिक क्या कह रहा है? लॉजिक ये कह रहा है कि हमें यहां पे ये जो PQ का डायरेक्शन है ना, उस डायरेक्शन में एक नॉर्मल वेक्टर तो पहले से ही निकालते आता है। उसके अंदर क्या करना है, दोनों ही लाइंस के जो डायरेक्शन वेक्टर है उनका क्रॉस करके वैल्यू निकालनी है। लेकिन अब हम कहते हैं कि अगर आप यहां पे PQ वेक्टर लिखोगे तो वो भी तो उसी डायरेक्शन में है। तो हम यहां पे दोनों वेक्टर्स को फिर कंपेयर करते हैं ताकि लैम्डा और म्यू हम पता कर पाए। और मैं अगर लैम्डा और म्यू पता कर लूंगा तो 2 पॉइंट से पास होने वाला लाइन तो हमने यहां पे अभी लिखा ही था। अगर आप ध्यान दे तो हमने जो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया उसके अंदर 2 पॉइंट्स गिवन थे और हमें लाइन की इक्वेशन लिखने की जरूरत पड़ रही थी, हमने लिख लिया था, राइट। वैसे अगर आपको P और Q पता चल जाते हैं तो आप यहां पे PQ लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। ऑलराइट, सो आपको PQ तक पहुंचने के लिए लैम्डा और म्यू आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए आपको यहां पर बस इतना सा काम करना है। इनफैक्ट ये काफी इजी फील होगा आपको, क्योंकि इसके अंदर भी क्या ही बड़ी बात। आप यहां पे पहले तो PQ वेक्टर पहले यहां पे लिखें। PQ वेक्टर मतलब दिस माइनस दैट करके लिखना स्टार्ट करेंगे। सो कितना हो जाएगा ये माइनस म्यू प्लस 3 लैम्डा, है ना, दिस माइनस दैट, है ना। बाकी तो आपका यहां पे 2 कैंसिल हो जाएगा। ये आ रहा है आई कैप के साथ में, राइट, ये आ गया आपका आई कैप के साथ में। फिर हम यहां पे देखते हैं कि दिस माइनस दैट कितना है, दिस माइनस दैट अगर मैं करता हूं दिस माइनस दैट तो 2 म्यू माइनस 4 लैम्डा, एंड देन यहां पे कितना हो जाएगा दिस माइनस दैट करके -8 आ रहा है बेटा, है ना, क्योंकि मैं लैम्डा वाले टर्म सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूं। तो -8 ये आ रहा है जे कैप के साथ में, एंड देन लास्ट वाले को भी सब्ट्रैक्ट कराते हैं। दिस माइनस दैट अगर मैं करूंगा तो -2 लैम्डा एंड -6 आपका सॉरी -4 आपके पास में बनना चाहिए। ओके, हमने क्या किया है, बस यहां पर अपने जो है वेक्टर को क्रिएट कर लिया है। और अब हमारा लॉजिक ये कहता है कि यार PQ वेक्टर का जो डायरेक्शन अभी आप मुझे बता रहे हो, ये डायरेक्शन तो n वेक्टर से ही मैच करना चाहिए ना। n वेक्टर एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। n वेक्टर तो अभी हम इतने बार से कैलकुलेट कर ही रहे थे, राइट। सो व्हाट इज n वेक्टर, है ना। n वेक्टर यहां पे इनफैक्ट मैं ट्राई करता हूं सॉल्व करने की। व्हाट इज n वेक्टर? n वेक्टर इज बेसिकली क्रॉस ऑफ दीज 2 वैल्यूज। तो अगर मैं यहां पे इनका क्रॉस करता हूं तो मेरे पास में आई कैप, जे कैप, के कैप, उसके साथ में कितना आ जाएगा। पहली लाइन देखो जरा, पहली लाइन के साथ में आपका जो डायरेक्शन है वो क्या है, -3, 4 एंड 2, एंड सेकंड लाइन के साथ में जो डायरेक्शन दैट इज -1, 2 एंड 0। सो व्हाट आई गेट विद आई कैप, आई कैप के साथ में -4 आ रहा है, माइनस जे कैप के साथ में कितना आ जाएगा, माइनस जे कैप के साथ में +2 आ जाएगा, एंड आपका के कैप के साथ में कितना आ जाएगा, के कैप के साथ में ध्यान से देखें सारे बच्चे, आपके इसमें यहाँ पे -6 एंड +4 मतलब -2 आ जाएगा, राइट। ओके, सो दीज आर द वैल्यूज दैट वी हैव। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास में आई कैप के साथ में है ना -3, 4, 2 भी देख लेते हैं, -1, 2, 0, एंड देन यहाँ पर -4 आ गया है, माइनस के साथ में आपका यहाँ पर ठीक है +2 आ गया है, राइट। सो आप यहाँ पे फिर से एक काम कर सकते हैं छोटा सा, आप भी बोल सकते हैं कि मैं यहाँ से एक्चुअली -2 कॉमन निकाल सकता हूँ। अगर मैं -2 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर ये 2i कैप बनेगा, ये आपका जे कैप बनेगा, ये आपका के कैप बनेगा, राइट। सो दिस सिंप्लीफाइड वर्जन कैन बी ट्रीटेड एज योर रिक्वायर्ड डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है PQ का और N का ये एकदम सेम है। तो हम यहां पे बोलते हैं कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर आप कंपेयर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो। मतलब यहां पे जो आई कैप के साथ में लिखा है अपॉन यहां पे जो आई कैप के साथ में लिखा है, यहां पे जो जे कैप के साथ में लिखा है अपॉन यहां पे जो जे कैप के साथ में लिखा है, यहां पे जो के कैप के साथ में लिखा है और यहां पे जो के कैप के साथ में लिखा है, ये वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, वैल्यूज आपकी मैच करनी चाहिए। दिस इज द लॉजिक जो आपको यहां पे इस्तेमाल करना है, राइट। एंड यू विल बी एबल टू काउंट द स्टेप्स एज वेल। इसके अंदर भी बेसिकली 3 ही स्टेप्स आपके आ रहे हैं, राइट। एन वेक्टर वाला स्टेप तो यहां पर भी है, यहां पे PQ वेक्टर वाला स्टेप भी है, राइट। वहां पे AB वेक्टर हुआ करता था, यहां पर PQ वेक्टर है, और यहां पे नेक्स्ट स्टेप में आपको कंपेयर करना है, राइट। दिस इज ऑल्सो 3 स्टेप प्रोसेस। तो आप यहां पे पहले दोनों को कंपेयर करो। अगर आप पहले दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपके पास में क्या बनने वाला है, इन दोनों को कंपेयर करके आपकी इक्वेशन आ रही है यहाँ पे -μ + 3 लैम्डा इज इक्वल टू 4μ -8 लैम्डा -16, राइट। सो इफ आई टेक एवरीथिंग ऑन द सेम साइड, मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मिलेगा मुझे 12, राइट। यहाँ पर मिलेगा मुझे 11 लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे 5μ एंड -16, ये आपका बनेगा। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे इस तरफ आता हूं, है ना, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सॉल्व करने की ट्राई करता हूं तो ये क्या बनता है मेरे पास में, लेट्स डू इट विथ लेट्स से ब्लू कलर। तो आपके इसमें यहां पर बनेगा 2μ -4 लैम्डा -8 इज इक्वल टू -2 लैम्डा -4, राइट। लेट अस टेक एवरीथिंग ऑन द सेम साइड। सो 2μ इज इक्वल टू, अगर मैं लैम्डा उस तरफ भेजूं और 8 को भी उस तरफ भेजूं, सो दिस इज एक्चुअली बिकमिंग 2 लैम्डा +4। 2 से अगर मैं कैंसिल कराता हूं तो μ इज इक्वल टू बेसिकली लैम्डा +2 मेरे पास
आ रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज वन वैल्यू विच आई एम गेटिंग, दिस इज द सेकेंड वैल्यू विच आई एम गेटिंग, isn't it? तो अगर मैं यहां पे अब इन दोनों को सॉल्व करना चाहूं तो क्या कर सकते हैं, लेट अस से म्यू उठा के इसके अंदर डाल देते हैं, तो आपके पास में बनेगा क्या, आपके पास में बनेगा 11 लैम्डा इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ म्यू की जगह क्या डालना है, लैम्डा प्लस 2, एंड उसके साथ में क्या लिखा हुआ है, माइनस ऑफ 16। तो कितना बनेगा यहाँ पे 11 लैम्डा इज इक्वल टू 5 लैम्डा प्लस 10 माइनस 16, मतलब यहाँ पर 6 लैम्डा इज इक्वल टू -6, मतलब लैम्डा की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1 के बराबर। लैम्डा की वैल्यू अगर आपकी -1 आई है तो यहां डालने से म्यू का वैल्यू भी आपका आ जाएगा +1 के बराबर, राइट। आगे तो आपके इसमें लैम्डा और म्यू आ गए, तो ये आपके लिए काफी अचीवमेंट वाली बात है। क्यों? क्योंकि अब आप एक्चुअली यहां पर अपने पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आप यहां पे P लिखना चाहें तो आप P कैसे लिखोगे, है ना। देयरफॉर P पॉइंट आपका यहां पर बनेगा जब आप लैम्डा की वैल्यू -1 यहां पर डाल देते हो, -1 यहां पर डालोगे तो +1 बनेगा, -1 यहां पर डालते हो तो -2 बनेगा, एंड -1 यहां पर डाल के आपको 3 मिलेगा। अगर आप चाहो तो Q भी निकाल सकते हो, लेकिन जिस तरह से सवाल फ्रेम्ड है हमें Q की एक्चुअली जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक भी हमें चल जाएगा। 1 अगर आप लेकिन यहां पे डालते हो तो आपको -3 मिलेगा, 1 यहां पे डालते हो तो आपको -4 मिलेगा, एंड यहां पे आपका 1 पहले से है। ऑलराइट, व्हाई आई डोंट नीड बोथ द वैल्यूज, क्योंकि अगर मैं यहां पे PQ लाइन की इक्वेशन लिखना चाहता हूं, अगर मैं PQ लाइन की इक्वेशन लिखना चाहता हूं, देन मेरे पास में ऑलरेडी क्या है, एक डायरेक्शन है ना। n वेक्टर वाला जो आपका डायरेक्शन है वो कितना है, वो आपका डायरेक्शन यहां पर है 2 1 1 वाला आपका डायरेक्शन है। सो आपको अपनी लाइन जो है वो 2 1 1 वाले डायरेक्शन में बेसिकली इमेजिन करनी है, और हम यहां पे अब P पॉइंट भी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, विच इज बेसिकली 1 -2 एंड 3। सो अब लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, लाइन की इक्वेशन हम यहां पे लिखेंगे x - x1 y - y1 एंड z - z1। ऑलराइट, नीचे क्या आ जाएगा, आपका डायरेक्शन आ जाएगा विच इज 2 1 1 एंड दैट्स इट। आपकी लाइन की इक्वेशन रेडी हो गई। अब आपको क्या करना है, यहां पर बस अल्फा बीटा निकालना है इस क्वेश्चन के हिसाब से। ये कहते हैं कि -1 अल्फा बीटा इसके ऊपर लाई करता है। लाई करता है मतलब क्या है, -1 अल्फा और बीटा आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, सो हो जाएगा -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू बीटा -3। ये कितना हो जाएगा, ये आपका वैल्यू है बेसिकली -1 के बराबर। तो अगर आप अल्फा के साथ में कंपेयर करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा -3, बीटा के साथ में कंपेयर करते हैं तो वैल्यू आ जाएगा 2। -3 और 2 आपके अल्फा बीटा के वैल्यूज आए हैं। आपको करना क्या है, आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 25, ठीक है ना। देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 25 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनना चाहिए। तो दैट्स हाउ इजी दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर। बट सारे वेरिएशंस यहां पर अगर आपको पहले से पता होंगे तो एग्जाम में आपको एकदम से कुछ सरप्राइजिंग नहीं फील होगा, राइट। एंड विद दैट यू आर रेडी, विद दैट यू आर रेडी टू गेट +4 मार्क्स इन योर पेपर। आपके पास में यहां पे बहुत हाई चांसेस है कि एक सवाल तो क्यू लाइंस का आएगा ही। अलग अलग पैटर्न्स पॉसिबल थे तो हमने उनको भी यहां पर एक सिंगल वीडियो में कवर कर लिया है। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन चुकी है। नाउ यू कैन हेड बैक टू द JEE1 ऐप। वहां पर आपको ये एक सेक्शन मिल रहा होगा, है ना, फ्री कोर्सेस वाला जो सेक्शन है उसके अंदर आपको हम अलग से कुछ प्रैक्टिस के लिए मटेरियल देंगे। आपके जो JEE एसेंशियल्स नाम से आपको इसके अंदर फोल्डर मिलेगा, इस सेक्शन के अंदर जो आपको JEE एसेंशियल्स नाम से फोल्डर मिलेगा उसके अंदर आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उनको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। और क्या है, JEE1 के ऐप के ऊपर बहुत अमेजिंग चीजें हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म बैचेस JEE 2025 26 या किसी भी जो भी ईयर है आपके, है ना, उसके हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर करंटली जिस समय यहाँ पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ग्रेविटी बैच है समथिंग जो आपने ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप लेटर देख रहे हैं तो हो सकता है कि फिर यहाँ पे ग्रेविटी की जगह आपको कुछ दूसरी बैचेस यहाँ पे मिल रही हूँ। बट जो भी बैच आपको यहाँ पे JEE1 की एप्लीकेशन पे मिलेंगी, ये बात गारंटी है कि वो आपकी काफी ज्यादा अफोर्डेबल कॉस्ट में आपको मिल रही होंगी एंड बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड आपके प्रिपरेशन में वो करेंगी, राइट। सो करंटली ग्रेविटी बैच इज गोइंग ऑन विच इज द रिवीजन बैच, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। देन देयर इज अ सेपरेट सेक्शन फॉर टेस्ट सीरीज, जैसे कि यहाँ पर आप JEE मेन प्रिंटर पेपर्स के बारे में जानते हैं। JMPP वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसको आप जाके ले सकते हैं। और अदरवाइज आपके पास में यहाँ पर PYQs प्रैक्टिस करने के लिए भी हमने यहाँ पर जो है एक सेक्शन बना के रखा है। सो आपकी प्रैक्टिस के लिए जो जो चाहिए होता है हम यहाँ पर डालने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। आप भी यहाँ पर जो है मेहनत करते रहें एंड इस सीरीज को फॉलो डेफिनेटली करें। आपके साथ में यहाँ पे सारे ही इंपॉर्टेंट आइडियाज जो है मैं शेयर करूंगा एंड जितने जल्दी हो सके, है ना, यहाँ पर मैं अपने आइडियाज को रखकर क्वेश्चन सॉल्व करके, है ना, आपको यहाँ पर वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में हेल्प करूंगा, जिसकी मदद से आपके नंबर आपको मिलेंगे, राइट। सो दिस वाज योर फर्स्ट वीडियो, मोर सच वीडियोस टू कम and these are going to come daily, so don't miss out on any of these ideas, ठीक है। Take care everyone, bye bye, all the best।